हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले कुछ वीडियोस से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हम ज्योग्राफी में कुछ चैप्टर्स पूरे कर चुके हैं और आज हम नया एक अध्याय नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है मानचित्र। मानचित्र यानी कि मैप। और आज हम इस वाले चैप्टर में जानेंगे कि मानचित्र क्या होता है, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और भी हम उसके बारे में उनके चित्रों को देखेंगे, उनके डायग्राम को देखेंगे और इसके बारे में मैप को देख के उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है कि मानचित्र क्या होता है। तो आपको ये तो पता होगा कि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है और पृथ्वी जितना एक कागज लाना संभव नहीं है कि हम एक पृथ्वी जितना बड़ा कागज ले आए और उसके ऊपर पृथ्वी का चित्र बना दें और हम कहते हैं कि ये है पृथ्वी का चित्र। यह कोई सामान्यतः संभव नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा कागज लेते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा कागज लेते हैं और उसके ऊपर एक पृथ्वी का जो चित्र है जो उसे उसे बना देते हैं, तो उसे ही मानचित्र कहते हैं। और इसकी ये तो कहते हैं मानचित्र किसको कहते हैं। और इसकी जो अगर हम डेफिनेशन बोलें तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई भी आएगी। तो इसकी एक जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही मानचित्र कहलाता है। तो अब जो मानचित्र है उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र टाइप ऑफ मानचित्र के 3 प्रकार के होते हैं मानचित्र। तो वो है, एक तो है भौतिक मानचित्र, फिर है राजनीतिक मानचित्र और है थीमेटिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो आज हम इन्हीं तीनों के बारे में जानने वाले हैं कि ये तीनों मानचित्र होते क्या हैं, किस टाइप के होते हैं, मतलब कि इनके बारे में जानेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हम अब आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए भी आते जाएंगे ये। और अब हम शुरू करते हैं। तो अगला हमारा जो हम सबसे पहले जो जानने वाले हैं वो है भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र जो फोटो है वो भी आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। तो भौतिक मानचित्र जो होता है वो होता है कि जो भौतिक मानचित्र होता है कि जैसे कि पृथ्वी की जो भौतिक आकृतियां होती है, जो कुछ भी पृथ्वी की जो भौतिक आकृतियां होती है, फिजिकल शेप होती है, जैसे कि नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, जो कुछ भी उस वाले मानचित्र में दर्शाया जाता है। उसमें ऐसे डिवाइड नहीं किया जाता कि जैसे ये यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे यूपी, बिहार, ऐसा कुछ भी डिवाइड नहीं किया जाता। वहां पर बस केवल उसमें पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, बस इनको दर्शाया जाता है। अलग अलग कलर कर दिए जाते हैं और आपके जैसे कि यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि उनको बस अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है। जैसे कि उस साइड ये रेगिस्तान, इस साइड एक रेगिस्तान है, बीच में मैदान है, इस तरीके से दर्शा दिया जाता है। अगला जो है वो है कि राजनीतिक मानचित्र। तो इसका दूसरा टॉपिक है दूसरा जो है टाइप है मानचित्र का वो है कि राजनीतिक मानचित्र। तो जो राजनीतिक जो मानचित्र होता है उसमें पॉलिटिकली डिवाइड किया जाता है एक नक्शे को, एक मानचित्र को। उसमें कैसे डिवाइड किया जाता है, तो जैसे कि ये जो हम सामान्यतः जो मानचित्र देखते हैं जैसे कि राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, जम्मू कश्मीर, जो इंडिया, पाकिस्तान, जो कुछ भी है, मतलब कि जो किसी राज्य की सीमा, किसी देश की सीमा के आधार पर जो कुछ भी डिवाइड किया जाता है उस चित्र में, तो उसे ही मानचित्र कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन देखें तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी, वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई भी आ रही है। तो वो डेफिनेशन हो जाएगी, राज्यों, नगरों, शहरों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। और अब हमारे जो भौतिक मानचित्र को ही उच्चावच मानचित्र कहते हैं, और भौतिक मानचित्र और जो राजनीतिक मानचित्र है वो वाले मानचित्र पूरे हो चुके हैं। और अब हम जानने वाले हैं जो है वो है कि कि थीमेटिक मानचित्र। तो जो थीमेटिक जो मानचित्र होते हैं वो वैसे तो उपयोग में हम उनको कम ही देखते हैं, लेकिन वो उपयोग में ज़्यादा आते हैं। जैसे कि वो जो मानचित्र होते हैं उनमें दर्शाया जाता है कि सड़क है उसको दर्शाया
सड़क दर्शाई जाएगी, और जैसे कि कुछ क्षेत्र पे वर्षा दर्शा दी जाती है, जैसे कि बारिश, किसी क्षेत्र पे बारिश कम होती है तो उसमें उसको उसको ज़्यादा गहरा नहीं किया जाता है, और किसी क्षेत्र पे ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे उसको ज़्यादा गहरा करके दर्शा दिया जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डार्क कलर है तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा ही बारिश होती है, और जहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कलर है वहाँ पे मतलब कि कम बारिश होती है। तो मतलब कि उसको बारिश वर्षा और सड़क की ये जो थीमेटिक जो आइकन है उनके आधार पर इसको दर्शाया जाता है। और इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र, जैसे सड़क मानचित्र, उन्हें थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब आप इनके जो चित्र हैं इनका आप वापस से देख सकते हो, इनके जो मैप हैं इन मानचित्रों को। तो जी ये जो आपके सामने जो पहला जो है वो है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र, इसको उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। तो ये जो आपके सामने है वो है भौतिक मानचित्र। और जो हमने पढ़ा था कि भौतिक मानचित्र जो पर्वत पठार मैदान जो कुछ भी मतलब कि जो फिजिकल जो चीजें दिखाता है वो भौतिक मानचित्र होता है। अब जो आपके सामने जो अगला है वो है राजनीतिक मानचित्र। और जो राजनीतिक मानचित्र के बारे में हमने पढ़ा था कि जो किसी देश, राज्य, शहर, गांव, ढाणी सबको जो बॉर्डर से जो विभाजित किया जाता है वो राजनीतिक मानचित्र है। और जो अगला हमने जान लिया थीमेटिक मानचित्र, यानी कि किसी क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है, इसको जो मतलब उसमें कलर करके दिखाया जाता है कि, और इसलिए इसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इसमें इससे वर्षा दर्शा सकते हैं, सड़क दर्शा सकते हैं कि कहाँ पर सड़क है, कहाँ पर कौन सी सड़क है नहीं, और भूकंप, ऐसी ज्वालामुखी, ऐसी चीज़ें दर्शा दी जाती हैं इनसे। तो ये तीन प्रकार के ज्वालामुखी के तीन प्रकार के मानचित्र हो गए, जो कि हो गए भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, और जो हो गया वो लास्ट वाला हो गया थीमेटिक मानचित्र। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम जो अगला जो वीडियो है उसके माध्यम से हम जो जानेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में, हम अगले वाले वीडियो में जानेंगे। तो आज हमने जो मानचित्र के बारे में पढ़ लिया है कि मानचित्र कैसे क्या होता है, और मानचित्र के प्रकार के बारे में जाना है। मानचित्र से सामान्यतः प्रश्न भी इतने ही पूछे जाते हैं। तो हम अगले वीडियो में पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस वाले वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।